वेलकम डियर लर्नर्स टू माय चैनल। डियर लर्नर्स, आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज़ मीनिंग ऑफ मेल मर्ज और कंपोनेंट्स ऑफ मेल मर्ज। डियर लर्नर्स, जो लर्नर्स पीसी सॉफ्टवेयर का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेट्स डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग ऑफ मेल मर्ज। मेल मर्ज जो है वो MS वर्ड की एक फैसिलिटी है थ्रू विच यू कैन क्रिएट पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट्स। वो डॉक्यूमेंट्स लेटर्स हो सकते हैं, लेबल्स हो सकते हैं, एनवेलप्स हो सकते हैं, ईमेल्स हो सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक हम मेन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद डाटा सोर्स के साथ उसको कंबाइन किया जाता है टू क्रिएट ए मेल मर्ज लेटर। मेल मर्ज के थ्रू यू कैन क्रिएट ए बैच ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मीन्स आप इसके थ्रू नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हो। ईच कस्टमाइज्ड विद यूनिक नेम्स, जिसमें यूनिक नेम हो सकते हैं, एड्रेसेस हो सकते हैं और दूसरी डिटेल्स हो सकती हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर आपने इंटरव्यूज़ कॉल करनी है 20 पर्सनस की, तो उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप एक एक लेटर को क्या करो, टाइप करो। आप मेल मर्ज के थ्रू ये जो मेल है या लेटर है वो आप सेंड कर सकते हो। जस्ट आपको एक मेन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा और उसके साथ डाटा सोर्स जो है वो अटैच करना पड़ेगा। जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हो, it allows you to generate a batch of documents, each customized with unique names, addresses, or other details from the data source, without having to manually type out each individual documents. Next is components of mail merge. मेल मर्ज के दो कंपोनेंट्स हैं, एक को हम लेटर बोलते हैं और दूसरा डाटा सोर्स है। डियर लर्नर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी हैं। फर्स्ट है लेटर। क्योंकि ये थ्योरी का क्वेश्चन है तो आपको ये लिखना आना चाहिए। सो लेटर जो होती है वो एक मेन डॉक्यूमेंट है जो डाटा सोर्स के साथ मर्ज होता है। सो इट इज़ द मेन डॉक्यूमेंट विच नीड्स टू बी मर्ज्ड। नेक्स्ट इज डाटा सोर्स। नेक्स्ट कंपोनेंट है डाटा सोर्स। डाटा सोर्स विद प्रॉपर हेडर रो होनी चाहिए, क्योंकि इसके थ्रू आप जो इंफॉर्मेशन है इंडिविजुअल्स की वो अटैच कर सकते हो विद द मेन लेटर। सो थ्योरी में आप क्या लिखोगे? डाटा सोर्स विद प्रॉपर हेडर रो which contains the information of the individuals for whom letters to be generated। तो ये नेक्स्ट कंपोनेंट है। सो इन डिटेल्स मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। फर्स्ट आता है मेन डॉक्यूमेंट। इन मेल मर्ज, मेन डॉक्यूमेंट इज अ कॉमन लेटर। जो लेटर आपने सभी के लिए कॉमन रखनी है उसको हम मेन डॉक्यूमेंट बोलते हैं, विच कंटेन्स द कॉमन कंटेंट फॉर ईच ऑफ द मर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स। राइट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि आपने इंटरव्यू के लिए कॉल करना है, वो इंटरव्यू किसी भी पोस्ट के लिए हो सकती है। ठीक है, अगर तो सेम पोस्ट है तो आप जो मेन लेटर है उसमें पोस्ट जो है वो सेम रहने दोगे और जिस जिस पर्सन को वो सेंड करनी है उनका नेम, एड्रेस और टाइम जो है वो क्या होगा, चेंज होगा। राइट, नेक्स्ट है इट कंटेन्स फील्ड नेम्स। मेन डॉक्यूमेंट में फील्ड नेम्स होंगे विच आर इंसर्टेड at the required places in the document, which contains the instruction for carrying out the merge. Next is data source. So data source is the record of individuals to whom letters to be sent. जिस पर्सन को आपने डाटा सेंड करनी है, ठीक है,
उसको एक फाइल में रखोगे जिसको डाटा फाइल बोला जाता है. सो द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द डाटा फाइल इज ब्रॉट इनटू द मेन डॉक्यूमेंट. सो जब आप मेल मर्ज के स्टेप परफॉर्म करोगे तो ये जो डाटा फाइल है ये मेन डॉक्यूमेंट के साथ मर्ज हो जाएगी. डियर लर्नर्स, आई होप जो मैं आपको थ्योरी करवा रही हूँ आपको समझ आ रही है. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना. द डाटा फाइल टेबल शुड कंटेन्स ए कॉलम फॉर ईच कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपने इंटरव्यू के लिए मेल मर्ज लेटर बनानी है तो आपको डिफरेंट कॉलम्स क्रिएट करने पड़ेंगे. नेम के लिए अलग कॉलम, फ़ोन नंबर के लिए अलग कॉलम, एड्रेस के लिए अलग कॉलम. नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट कंपोनेंट आता है वो है फॉर्म लेटर. फॉर्म लेटर जो है इट इज़ द डॉक्यूमेंट क्रिएटेड आउट ऑफ मेल मर्ज. तो फॉर्म लेटर बनेगी जब आप एड्रेसेस को जो है वो मर्ज कर लोगे विच कंटेन्स द कंटेंट ऑफ द मेन डॉक्यूमेंट विद ईच ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा सोर्स. जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दी है that if you have 20 rows of information in the data source, form letter will be of 20 pages. तो जो फॉर्म लेटर है वो 20 पेजेस की बनेगी, राइट. सो आई होप कि आपको ये इंफॉर्मेशन समझ आ गई है. सो इस वीडियो में इतना ही. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू.